जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, परिसंचरण तंत्र यहाँ पर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे ये होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी खोज कौन किए थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र होता क्या है ना। परिसंचरण जैसे होता है ना, हमारे शरीर में ब्लड आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, परिसंचरण। तो ब्लड क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है परिसंचरण तंत्र है क्या। सबसे पहले इसकी खोज जो किए थे विलियम हार्वे ने किए थे। कौन किए थे, नाम याद रखेंगे, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया। यहाँ पर लिख देते हैं कौन किए थे, विलियम विलियम हार्वे ने किए थे। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, विलियम हार्वे ने किए थे। कौन किए थे, विलियम हार्वे ने। चलिए उसके बाद यहाँ देखते हैं कि होता क्या था। बोलेंगे जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी बहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहता है और अन्य पोषक पदार्थ बहते हैं, ठीक ना। इन सभी को एक स्थान से लाना, फिर वही उसको फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ना, ये सब किसके द्वारा होगा, परिसंचरण के द्वारा होगा। किसके द्वारा, परिसंचरण के द्वारा, ये प्रक्रिया है। तो बोलेंगे जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थ और इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की, दो तंत्र लिखा गया यहाँ पर, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, परिवहन, ये परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, जीव जंतु में, क्योंकि निर्जीव में होगा नहीं परिसंचरण तंत्र, किसमें होगा, जीवों में। तो बोलेंगे जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ ईटीसी के परिवहन, बोले तो परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसी को क्या बोलेंगे, परिवहन। ईटीसी के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहेंगे। और इस परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे, कौन किए थे, आप लोग जवाब दीजिएगा, कौन किए थे, विलियम हार्वे ने। कौन किए थे, विलियम हार्वे ने। चलिए ये परिसंचरण तंत्र हो गया। और परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला याद रखेंगे, पहला परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा परिसंचरण तंत्र, खुला। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तीसरा होता है मिश्रित, ऐसे मिश्रित परिसंचरण तंत्र। कौन से परिसर, पहला होगा खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, तीसरा मिश्रित परिसंचरण तंत्र। आप देखते हैं, देखो, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। इसके द्वारा, रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। अब देखिए परिसंचरण तीन प्रकार के होते हैं, पहला खुला, दूसरा बंद, तीसरा मिश्रित। ये होता क्या है, खुला को बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद बंद को बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और मिश्रित परिसंचरण तंत्र को बोलेंगे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है, हम जानते हैं खुला मतलब उसमें कोई, जैसे मान के चलिए खेत में जैसे पानी पट रहा है, ठीक ना, और उसमें कोई पाइप नहीं, तो उसमें प्रेशर मारेगा, नहीं मारेगा। काहे नहीं मारेगा, क्योंकि उसमें वो क्या है, खुला हुआ है ना, उसमें कोई प्रेशर ना रहेगा, है ना। और जब वैसी पानी को हम कोनो पाइप के माध्यम से, है ना, बहाएंगे तो उसमें प्रेशर लगे, क्यों, क्योंकि वो बंद है। उसी प्रकार हम लोग के शरीर में भी होता है, ये क्या है, खुला हुआ, यानी कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। इसमें लिखे क्या है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना प्रेशर के आगे बढ़ जाता है, बिना रक्त, बिना प्रेशर का ही आगे बढ़ जाएगा। कौन से परिसंचरण तंत्र में, तो बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र में। खुला परिसंचरण तंत्र में क्यों, क्योंकि बोलते इसमें कोई भी विरोध करने के लिए कुछ नहीं, जय मन है चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें किसी भी प्रकार का दाब यानी कि प्रेशर नहीं लगता है ना। जैसे आप एक मछली को काटिएगा, मछली, हाँ मछली को काटिएगा और एक मुर्गे को काटिएगा ना, तो मुर्गे को काटने के बाद उसका ब्लड तेजी से निकलेगा, या मछली को काटने के बाद मछली का तेजी से निकलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं मुर्गा का, तो मुर्गों को काटने के बाद मुर्गा का वो जो ब्लड है तेजी से फेंकता है, क्यों, कि मुर्गा में ये क्या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, जबकि मछली में, है ना, मछली में आगे आएगा, है ना, उसमें दोनों पाया जाता है। चलिए आप देखे होंगे इस क्या मोलस्का संघ के जो रहता है घोंगा, उसको देखे होंगे, है ना। वो उसको क्या, अगर कहीं पर चिपा गया या फिर किसी कारणवश वो मर जाता है, उसमें देखिएगा उसको, या फिर एग्जाम्पल की तरह अगर मान के चले वो काटे, है ना, काटना नहीं मान लेते हैं, मतलब उसको काटे, तो काटने के बाद उसमें से देखना रिस रिस कर ब्लड निकलेगा, है ना। जैसे बकरा को काटने के बाद सीधे ब्लड कितना स्पीड में फेंकता है, वैसे नहीं फेंकेगा, रिस रिस कर बाहर आएगा, यानी कि उसमें कोई भी ब्लड, ये बंद परिसंचरण नहीं रहेगा, क्या रहेगा, खुला परिसंचरण, है ना। आप जोक होता है ना, जोक पानी में जो हिलते समय आपको मतलब आ जाता है, उस जोक में भी कौन सा परिसंचरण था, तो बोलेंगे खुला परिसंचरण था। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण, क्यों,
तिलचट्टा आपके घर के आसपास तो होगा ही, है ना? उसको देखिएगा, एक बार लसार के देखिएगा, लसारने के बाद पता चलेगा या उसका तो रक्त लाल लाल नहीं सफेद है, हालांकि उसका रक्त लाल नहीं है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है? उसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तिलचट्टा में कैसा होगा रंग? श्वेत होगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। चलिए, तो तिलचट्टा में कौन सा ब्लड जो रहता है प्रेशर में निकलता है? नहीं निकलता। चलिए, आगे देखते हैं, ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें देखेंगे, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से बहता है, एक स्थान से निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। निश्चित दाब कहने का मतलब आपका अगर निश्चित प्रेशर से, जैसे मानव का है ना 120/80, ये क्या निश्चित प्रेशर है ना? प्रेशर क्यों लगता है? क्योंकि एक नली के माध्यम से जाता है, बिना नली के माध्यम से जाएगा तो कोई भी प्रेशर ना लगेगा, ठीक है? चलिए, तो ये इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक स्थान से निश्चित दाब से, निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। हम लोग में कैसा प्रेशर जाएगा? जैसे हाथ थोड़ा सा भी हाथ कर तो फटाक से क्या प्रेशर से निकलेगा, ठीक है? जैसे बकरा काटे इसमें भी प्रेशर से, मुर्गा काटे उसमें भी प्रेशर से निकलेगा। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, मुर्गा हो गया और सभी जीव आ जाएंगे इसमें, इसके अंतर्गत, जिसमें हाथ काटने पर या किसी भी अंग को काटने पर प्रेशर से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, तो उसमें समझ जाएंगे उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में उसमें क्या होता है? ब्लड क्या होगा? प्रेशर से बहेगा। किससे बहेगा? प्रेशर से, है ना? मानव का प्रेशर जानता होगा ना, 120/80। 120 के स्पीड से जाएगा और फिर 80 के स्पीड से वापिस आएगा। 120/80, 120/80। ये आपको बीपी पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ देखते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र, लास्ट है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिक्सिड मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों प्रकार के उपस्थित रहेगा, है ना? कुछ दूरी पर क्या रहेगा? खुला परिसंचरण तंत्र रहेगा और कुछ दूरी पर बंद परिसंचरण तंत्र रहेगा और विपरीत दिशा में काम करने लगेगा, ठीक है? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र मछली में देखने को मिलेगा। जब उसको मछली को काटा जाता है, तो देखिए मछली को काटते हुए कोई भी ब्लड स्पीड में, तो प्रेशर से बहता हुआ, ऐसा कुछ देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि उसमें आगे जब उसका जो शरीर रहता है, उसको शरीर में कोई भी प्रकार का क्या रहेगा? नस नहीं रहता है। जिसके शरीर में नस के माध्यम से ब्लड बहेगा उसी में प्रेशर लगेगा, अन्यथा किसी में नहीं लगेगा, ठीक है? जोक में ऐसा कोई भी प्रकार का नस नहीं, इसीलिए उसमें जोक में क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र है। मछली में दोनों है। जैसे मछली का पूछ देखिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे मछली बना दी है ना, कैसे बनेगा? ये मान लेते हैं क्या है? मछली। इस मछली को देखने के बाद हमको यह पता, जब इस मछली को यहाँ से काटा जाएगा, यहाँ पर तो क्या रहेगा? यहाँ पर खुला परिसंचरण तंत्र है, किसी भी प्रकार का नस नहीं रहेगा। मछली के अंदर इसमें यहाँ पर घर में किसी भी प्रकार का नस नहीं रहता है, जिसके कारण इस स्थान पर खुला परिसंचरण तंत्र रहेगा। जैसा इसकी पूंछ की बात बोले, तो पूंछ में छोटा-छोटा सा क्या रहेगा? मतलब उसको क्या बोलेंगे? नस रहेगा, जिसके कारण से इसके नसों में, इसके पूंछों में जाएगा नस के माध्यम से और प्रेशर लगेगा। इसमें दोनों प्रकार के क्या है? परिसंचरण। यहाँ पर है कौन सा? खुला परिसंचरण तंत्र और फिर पूंछ में आ जाता है कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र। इसीलिए इसको बोल रहे हैं, इसमें कौन सा है परिसंचरण तंत्र? मिश्रित परिसंचरण तंत्र है। कौन सा परिसंचरण तंत्र? मिश्रित परिसंचरण। चलिए इसको देखते हैं पढ़ के। इसमें इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी-कभी विपरीत दिशा में आने आने मतलब जाने लगता है। कभी-कभी मतलब विपरीत दिशा में आने लगता है ना? इधर से आएगा, उधर भाग जाएगा। चलिए, अब जानते हैं लास्ट रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स। ये होता क्या है? ठीक है? ब्लड वेसल्स सुनिए, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनी। क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनी। रक्त को ले आने और ले जाने वाले नसों को क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनी। चलिए, अब हम जानेंगे धमनी और शिरा, ये दोनों होता क्या है? धमनी और